तो 10:05 हो गए, स्टार्ट करते हैं क्लास। जिसके जो भी डाउट है भाई लास्ट में पूछना, अभी क्लास पे ध्यान देते हैं। ठीक है। और यहाँ पे देखो क्लास से रिलेटेड ही बात करो। तो ये गुड मॉर्निंग हो गई है, और जो डाउट से लास्ट में पूछना है ना। ठीक है चलो। स्क्रीन विजिबल होगी सभी लोगों को, उम्मीद करता हूँ। हैंड जो है वो अपने लोअर कर लो अभी। जब क्लास का डिस्कशन का पीरियड होगा तब हम लेंगे आप सभी के डाउट्स। ठीक है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। सब चीजें बताई जाएंगी, समझाई जाएंगी। किसी चीज की टेंशन आपको लेनी है नहीं। तो क्योंकि कुछ बच्चे मुझे इंफॉर्मेशन मिली नए आए हैं, तो उनके लिए हम थोड़ा सा शुरुआत से कर देते हैं। पहली क्लास वाला थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, ताकि उनको ऐसा ना लगे कि क्या सब्जेक्ट पढ़ने लगे हैं। ठीक है। तो पहले पहली क्लास का देख लेते हैं, उसके बाद फिर ये जो नई हमारी क्लास है उसका शुरू करेंगे। तो हम समझने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग दोनों क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, क्या इनका महत्व है, क्यों आगे इनको और हम यूज करने वाले हैं, समझने वाले हैं। एक एक करके देखेंगे। पहले सेशन के ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं दोबारा से। ऐसा बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा, शॉर्ट में बताऊंगा, पर ऐसा बताऊंगा कि समझ में आ जाएगा जो भी अगर नया बच्चा या फिर रिकॉर्डिंग देख रहा है इस लेक्चर की। तो अंडरस्टैंड व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम समझेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है और ये कैसे काम करता है। मशीन लर्निंग समझेंगे। मशीन लर्निंग क्या है, हम अंतर समझेंगे कि जो आपका एआई है और जो आपका एमएल है, जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और जो आपका मशीन लर्निंग है, उसमें क्या अंतर है, हम उस अंतर को समझेंगे। हम जो रियल वर्ल्ड की जो एप्लीकेशंस हैं एआई और एमएल के लिए, हम उनको समझेंगे। और हम समझेंगे कि कैसे एआई हम डेली यूज में कर रहे हैं आजकल। अब आपको हो सकता है मेरी यहाँ बातें समझ में ना आई हो, पर जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें जो मशीन्स होती हैं वो, जो कोई इंसान काम कर सकता है ना, उस काम को कर सकती है। जैसे कि ईमेल लिखना, कोई आपका प्रोजेक्ट बनाना, फोटो एडिट करना, वीडियो एडिट करना। ठीक है। इन सब चीजों में आप क्या कर सकते हो, आप एआई का यूज कर सकते हो। एआई का यूज आप इन सब चीजों में कर सकते हो। ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जहां पर ह्यूमन इंटेलिजेंस लगे। देखो फोटो एडिट करने का काम कैसा है, अगर आप सभी लोगों ने कभी ना कभी फोटो वगैरह तो एडिट करी ही होंगी, तो उसके अंदर उसके अंदर उसके अंदर आपने देखा होगा दिमाग लगता है, सोचना पड़ता है इसमें क्या करें क्या नहीं। अगर आपको आपके दिमाग में है, फिर भी आपको अपने दिमाग से ही चलना पड़ेगा उसको करने के लिए। उसके अलावा आप नहीं कर सकते। तो ये जो सोचने वाला काम है ना, ये एआई कर लेता है। उसके साथ वो कर भी देता है उस काम। सोचता तो है कि हाँ चलो ठीक है ये इसमें मैं कर दूंगा, उसके बाद वो कर भी देता है। उसके पास इतनी कैपेबिलिटीज है। कोई इंसान क्या करेगा? देखो भी हमारा काम तो, अगर हम ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लें, तो काम तो हमारा मशीन ही करती है, कंप्यूटर करता है, फोन करता है। लेकिन वो सोचता कौन है? वो सोचते हैं हम उसे बताते हैं इधर, हम अपने फोन में डालते हैं कि इस बंदे को फोन करो, कर देता है। तो ये तो सोचा आपने, करा फोन ने। अगर आप अपने वॉइस असिस्टेंट का भी यूज कर सकते हो। आप सभी लोग अगर गूगल उसका एंड्रॉइड का फोन यूज कर रहे हो, मतलब कोई भी सैमसंग, वीवो, ओप्पो, एमआई, शाओमी, जितनी भी ब्रांड ये एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हो, इसके अंदर तो आपको गूगल असिस्टेंट होता है। उसको बोलो हे गूगल कॉल दिस पर्सन, वो कर देगा कॉल। ठीक है। तो वो वॉइस असिस्टेंट है ये। आपने बोला उसने कर दिया। ठीक है। अब इसके अंदर जो एआई के अंदर क्या क्या होता है वो देख लेते हैं। इनके ये सारी चीजें इसके अंदर होती है जो आप सभी लोगों को स्क्रीन पे देखने को मिल रही होंगी। सबसे पहला लर्निंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग। लर्निंग होता है सीखना। एआई हमेशा कॉन्स्टेंटली सीख रहा है आपसे, मुझसे, सबसे। समझ रहा है
कि ये काम कैसे होता है, वो काम कैसे होता है। अगर किसी सब्जेक्ट की नॉलेज उसे नहीं है तो कहीं ना कहीं तो उसे हम लोग ही ट्रेन करते हैं। ट्रेन कैसे होता है एआई? मतलब सोचो एआई जवाब कैसे दे पा रहा है, क्योंकि एआई को बहुत बड़े बड़े डेटा सेट पे ट्रेन करा जाता है, उसकी तैयारी करी जाती है। जैसे अगर आपका एग्जाम है, आपका अगर एग्जाम है तो अ, उसके लिए आप पढ़ोगे, तभी तो आप आंसर कर पाओगे उसको। ऐसे ही एआई है। एआई का एग्जाम तो चल ही रहा है, उसका खत्म नहीं होने वाला। लेकिन उसके पास मटेरियल, जैसे आपके पास एग्जाम से पढ़ने के लिए पहले मटेरियल होगा, जिसको आप पढ़ के, इसको आपको पता है इसमें से ही पूछा जाएगा। ऐसे एआई के पास भी बहुत सारा डेटा है जिसको वो पढ़ता है, और उसमें से उसको पता है कि इसमें से पूछा जाएगा। नहीं पूछा जाता तो मना कर देता है वो। ऐसे ऐसा बहुत कम होता है। ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि सारी इंफॉर्मेशन है एआई के पास में आज के टाइम में। कोई भी इंडस्ट्री ऐसी नहीं होगी। हाँ, कोई अगर कुछ नया प्रोडक्ट आया, कुछ बहुत मतलब रिसेंट है बहुत ज्यादा, तो वहां हो सकता है कि उसको ना पता हो। लेकिन ऐसे ही होता है कि एआई को बहुत बड़े बड़े डेटा सेट पे ट्रेन करवाया जाता है, तैयारी करवाई जाती है ताकि वो हमें जवाब दे सके। अब एआई के पास लर्निंग एबिलिटी तो होती है, सीखने की तो क्षमता होती है, जो उससे आप बात करते जाओ अपनी। अगर अपनी मतलब डेली डे टू डे लाइफ के बारे में बताता है तो उसके बारे में भी गाइड करेगा। लेकिन जो आप उसे इंफॉर्मेशन दे रहे हो ना, उस इंफॉर्मेशन से खुद को भी ट्रेन कर रहा है वो। अपने आप को भी समझ रहा है उस चीज को, और वो और अपने आप को ट्रेन कर रहा है, जिससे वो और अच्छे रिस्पॉन्स दे पाए। ठीक है। अगला है हमारा रीजनिंग। रीजनिंग के अंदर क्या होता है? जैसा कि देखो, मैं बहुत बेसिक एग्जांपल से बताता हूँ इसको। आप सभी लोगों ने गवर्नमेंट एग्जाम अगर कभी दिए हो या कभी दोगे, तो उसके अंदर ना रीजनिंग का एक सेक्शन होता है। मान लो जैसे कि आपको बोला कि ये एक नाम है या एक नंबर है, इसको अगर आप पानी पे रिफ्लेक्ट करोगे, मतलब वो नंबर लिखे आप पानी पे ऐसे रिफ्लेक्ट करोगे, तो क्या आएगा? ये पानी पे नहीं, मिरर पे ले लो, मिरर पे रिफ्लेक्ट करोगे तो क्या नंबर बनेगा? बड़ा सा नंबर होता है। अब ये है सोचने वाला काम, इसमें लगेगा आपका दिमाग। लेकिन एआई ये भी कर सकता है। कोई आज से जब एआई नहीं, तब से 4-6 साल पहले तो कौन करता है ये वाला को जो क्वेश्चन? एआई करता, ओ सॉरी इंसान करता। गूगल पे तो मिलते नहीं है। गूगल पे तरीका मिल जाता है आपको इसको कैसे सॉल्व करना है, पर वो नहीं होता, क्या बोलते हैं, एग्जैक्ट उस सवाल का जवाब नहीं मिलता आपको। लेकिन एआई के साथ ऐसा नहीं है। एआई को तो आप डालो, वो बताते थे कि भाई ये नंबर बनेगा सीधा। रीजनिंग वाला जो काम है वो एआई कर सकता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स वो स्किल्स होती है जहां पर, जैसे मान लो मैंने एआई को बोला कि 2+2 पता होगा, आप सभी को पता होगा 4 होता है 2+2। लेकिन एआई को नहीं पता। एआई को नहीं पता, उसे सोचना पड़ेगा, सोच के बताएगा वो फिर। और ये तो मैंने बहुत बेसिक सा एग्जांपल ले लिया। बहुत बड़ी बड़ी जो इक्वेशंस होती हैं, मैथमेटिक्स इक्वेशंस होती हैं, जो हमें नहीं आती, हमें इतना नहीं पता, एआई उसको सेकंड्स में सॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो इसके पास इतनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है। डिसीजन मेकिंग, आपका काम का जो बेस्ट आउटपुट कैसे हो सकता है, वो भी एआई आपको बता देगा। कि आपको अगर ये काम करना है, कैसे करना है। अगर आपको कहीं जाना है तो उसको बोलो कि भाई मेरी ट्रिप प्लान कर दो। या अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बहुत ज्यादा खर्चे हो रहे हैं, तो आप उसको बोलोगे एआई से कि मेरा इतना बजट है महीने का, मेरे बहुत ज्यादा खर्चे हो रहे हैं, टेल मी हाउ टू कंट्रोल माई एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। अब वॉइस असिस्टेंट हमारे पास होते हैं, सीरी, गूगल असिस्टेंट, जिसके जिसके साथ आप मतलब बोल के काम करवा सकते हो अपना। वो सिर्फ आपको बोलना होगा, करेगा वो पूरा खुद। ठीक है। अब जो की फीचर्स हैं एआई के वो क्या है? सबसे पहले मिमिक ह्यूमन थिंकिंग। एआई क्या करता है? ह्यूमन थिंकिंग को मिमिक करता है। मतलब जैसे मैं सोच रहा हूँ, वो ट्राई करता है। जैसे मैं सोच रहा हूँ, वो ट्राई करता है उस तरीके से सोचने का। कर नहीं सकता, अभी नहीं कर सकता, पर वो सोचता है। मतलब वो ट्राई करता है कि मैं उस तरीके से ही करूँ। और बहुत बार ऐसा होता है कि एआई इतना अच्छा रिस्पॉन्स देता है कि कोई इंसान सोच भी नहीं सकता। लेकिन अभी भी बहुत सारी जगहों पे एआई जो है लैग करता है अभी। मतलब बहुत सारी चीजें करने लगा है, लेकिन फिर भी कुछ कमियां हैं, क्योंकि जो इमोशनल वैल्यू होती है ना, हमारा जो सिस्टम है, जो हमारा काम करने का तरीका है, जो हमारा बिलीफ सिस्टम है, जिस हिसाब से हम सारी चीजों को देखते हैं, लाइफ को देखते हैं, अपने काम को देखते हैं, उसके अंदर ना इमोशंस भी होते हैं। लेकिन एआई उनको इतना कंसिडर करता नहीं है जब तक आप उससे बोलो नहीं। ठीक है। अगर आप बोलो उससे कि ये मेरा चैप्टर है, कल मेरा एग्जाम है, एक सेकंड रुकना।
तो यहाँ पर मैं बात कर रहा था कि एआई के पास इमोशंस नहीं है, तो वो इतने जवाब उस तरीके के नहीं दे पाता। ठीक है। तो आप जब तक उसको बोलोगे नहीं, सिचुएशन समझाओगे नहीं, अगर आप अच्छे प्रॉम्प्ट्स नहीं लिखते, तो वहाँ दिक्कत है। आपको समझ में आ जाएगा जो मैंने अभी बताया यहाँ पे, आ गया होगा। मिमिक ह्यूमन थिंकिंग एआई का पहला जो की फीचर होता है कि वो हमारी तरह सोचने की कोशिश करता है। दूसरी चीज आपकी है एनालाइज लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। एआई, अभी मैंने आपको पीछे भी बताया, एआई बहुत सारे डेटा को ट्रेन करता है। ऐसा नहीं है एआई कोई भगवान नहीं है। वो वो इंफॉर्मेशन का यूज करता है जो ऑलरेडी अवेलेबल है, जो बुक्स अवेलेबल हैं, जो डेटा वैसे इंसानों का अवेलेबल है, खरीदने का, बेचने का, कंपनीज का, स्टॉक मार्केट का। ये सारे डेटा जो है ना, इस डेटा पे एआई को ट्रेन करवाया गया है। तो ये जो आपको जवाब दे पाता है, इस वजह से दे पाता है क्योंकि ये उस डेटा को जानता है, वो नॉलेज उसके पास है, तभी वो आपको जवाब दे पा रहा है। ऐसा नहीं वो अपने मन से कुछ बना रहा है, अपने मन से नहीं बना सकता वो वही चीज आपको बता सकता है जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है, उसका डेटा उसके पास है, उस वजह से वो बता रहा है आपको। अच्छा, ये अपने आप डिसीजन भी ले सकता है। अगर आप, मैंने जैसे आपको बताया कि आप उसको बोलो कि मुझे ना एक ट्रिप प्लान करनी है। ट्रिप प्लान करने के बाद आप उसको बोलोगे कि मेरा इतना बजट है, यहाँ मैं जाऊंगा, जल्दी जल्दी बताओ मुझे कहाँ कहाँ जाना चाहिए, तो पूरा आपके लिए डिसीजन मेकिंग कर देगा। आपको यहाँ जाना, आप यहाँ जाना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए, और ये करना चाहिए। ठीक है। और एआई की सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये इम्प्रूव करता है विद टाइम। बार बार हैंड रेज मत करिए, मैंने आपको बताया है अभी। क्लास के लास्ट में आप सभी के डाउट्स लिए जाएंगे। क्लास का फ्लो टूटता है, सबके डाउट्स लूंगा, बेफिक्र रहो आप। अटेंडेंस का, रिकॉर्डिंग का, जिसने अगर लेक्चर नहीं लिया, लास्ट लेक्चर नहीं लिया, दोबारा लेना है। हालांकि मैं पहले वाला ये लेक्चर अभी समझा रहा हूँ आपको, दूसरा भी शुरू भी नहीं हुआ है। तो वो सब मैं आपको बताऊंगा, अभी आप पढ़ने पे ध्यान दीजिए। तो एआई जो है इम्प्रूव होता है टाइम के साथ में। अगर आपको आज वो कैसे मर्जी रिस्पॉन्स दे रहा है, लेकिन एक टाइम पे आके, अगर मान लो आपको मैथमेटिक्स का कोई क्वेश्चन है और आपको लगता है कि एआई आपको अच्छे से जवाब अभी नहीं दे रहा, तो आप कुछ टाइम रुक जाओ। आपके जैसे और लोग उससे वो सेम सवाल पूछेंगे, धीरे धीरे उसकी ट्रेनिंग उस डेटा पे हो जाएगी, फिर वो एकदम सही जवाब देने लगेगा। जैसे पहले कुछ टाइम पहले गूगल ने जेमिनाई निकाला था अपना। गूगल के जेमिनाई में नैनो बनाना, उससे आप फोटोज एडिट कर सकते हो। लेकिन उसमें ऐसा होता था, फोटो डालो ना, फेस बदल जाता था। लेकिन अब गूगल ने धीरे धीरे इंप्रूवमेंट कर दी कि फेस बहुत ज्यादा नहीं बदलता, थोड़ा सा बदलता है अभी। टाइम के साथ वो और कम हो जाएगा, वो बिल्कुल एग्जैक्ट फेज हो जाएगा। और बहुत सारी तो वेबसाइट ऐसी हैं जो एग्जैक्ट कर भी देती हैं। ठीक है। तो ये कि एआई जो है वो टाइम के साथ साथ स्मार्ट होता है। जो एआई का, जो जो मशीनों के लिए एआई है, वो क्या है, उनको स्मार्ट बना देता है। अगर मेरे फोन एक मशीन है, मेरा सिस्टम कंप्यूटर एक मशीन है, मेरा लैपटॉप एक मशीन है, लेकिन जो एआई है उसको स्मार्ट बना देता है। ठीक है। अब मशीन लर्निंग क्या होता है, मशीन लर्निंग देख लेते हैं। मशीन लर्निंग होता है सबसेट ऑफ एआई। मतलब एआई क्या है, एक बड़ा सर्कल है, एक बड़ा सर्कल है, उसका एक हिस्सा है मशीन लर्निंग, एमएल। मशीन लर्निंग क्या होती है, देखो, जो मशीन लर्निंग होती है, जो एआई को जिस डेटा पे ट्रेन करा जाता है ना, वो काम मशीन लर्निंग का होता है। मतलब देखो, आपके पास, मैंने आपको एग्जांपल दिया, एग्जाम है आपका, आपके पास एक बुक है या फिर एक चैट बॉट है एआई वाला, जिससे आप कुछ भी पूछ सकते हो, बता देगा। अब उस एआई को भी तो किसी ने कुछ बताया होगा, तभी तो वो आपको बता पा रहा है। अब जैसे आप अपने पेपर में लिख पा रहे हो, कैसे लिख पा रहे हो, सिर्फ किताब से। और कोई आपका टीचर भी होगा जिसने आपको बताया होगा, तभी तो आपको पता है। आपको, आपने बुक में से पढ़ा, ठीक है, थोड़ा बहुत समझ भी लिया, लेकिन जो एग्जैक्ट चीजें हैं, जो डिटेल चीजें, वो आपको कौन बताएगा, वो आपका टीचर बताएगा। ऐसे ही यहाँ पर जो एआई है वो सारा काम करेगा, लेकिन उसकी जो ट्रेनिंग है वो एमएल कराएगा, मशीन लर्निंग करवाएगा। ठीक है। इसके अंदर कोई प्रोग्रामिंग नहीं होती, इस पर डेटा पे ना ट्रेन कराया जाता है। जैसे डेटा मैं आपको बता दे, और डेटा डेटा मैंने काफी बार बोल दिया, डेटा मतलब है मेरा, जैसे मान लो आप महीने में कितनी बार इंस्टाग्राम यूज करते हो, ये डेटा हो गया। ठीक है। आप सभी के फोन की रिकॉर्डिंग हो गई कि हाँ, इस बंदे ने इतनी देर यूज करा, इस बंदे ने इतनी देर यूज करा। अब वो डेटा मशीन लर्निंग इंस्टाग्राम के पास जाएगा, इंस्टाग्राम की बात कर रहे हैं, वो अपने मशीन लर्निंग मॉडल्स में उस डेटा को डालेंगे और बोलेंगे कि बताओ एवरेज यूजर हमारा, मतलब एक 10 में से अगर एवरेज हम निकालें, तो कितने यूजर्स 5 घंटे से ऊपर रुकते हैं हमारे ऐप पर। वो बता देगा जी इतने रुकते हैं।
उसके बाद मैं वो इंस्टाग्राम बोल सकता है कि इसको और बढ़ाना है मुझे, तो कैसे बढ़ाएंगे? तो ये जवाब भी क्या हो सकता है, ये एआई दे सकता है। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है कि एक यूजर कितनी देर चला रहा है, वो सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमने किसको दे दी? एमएल को दे दी। एमएल ने वो जानकारी एआई के पास ट्रांसफर कर दी, उसको ट्रेनिंग करवा दी मतलब उसकी। ठीक है, अब वो एकदम सही जवाब देगा। अब जैसे कि इसका आप यूज देख सकते हैं, बेसिक यूज इसका कहाँ कहाँ होता है, यूट्यूब रिकमेंडेशंस के अंदर भी इसका यूज आपको देखने के अंदर मिल जाएगा। जैसे आप यूट्यूब अगर खोलते हो, तो जिस तरीके की आप वीडियोस देखते हो, आपको उसी तरीके की वीडियोस देखने मिलने वाली है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसमें अलग वीडियोस आएंगी। जैसा मतलब अगर देखो ऐसा हुआ तो फिर आपको चलाने का भी मन नहीं करेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा जो होम पेज होता है उसमें हमने सब्सक्राइब भी नहीं कर रखा होता, उन उन चैनल से हमें वीडियोस आती है, लेकिन वो टॉपिक हम देखते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पर भी मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करा गया है। इंफॉर्मेशन जो किसी भी इंसान की, उसके अपने मॉडल पे, मतलब इंसान की इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करके उसको अपने मॉडल पे ट्रेन करवा दिया। अब वो उसी हिसाब से वीडियोस फेंकता है आपके सामने, जिस तरीके की आप देखना चाहते हो या देखते हो। मशीन लर्निंग क्या करता है, पहले उसे डेटा मिलता है, फिर वो ट्रेनिंग करता है। ठीक है, ट्रेनिंग करता है, ट्रेनिंग करने के बाद उन चीजों को लर्न करता है। 2+2 is 4, उसको लर्न कर लिया। अब वो प्रिडिक्शन करता है। अब मैं उससे पूछूं 4+4, तो वो 8 बोलेगा, अंदाजा लगा के बोल देगा। ठीक है, तो लगेगा कि हाँ चलो 2+2 4 होता है, तो 4+4 8 होगा। वो पैटर्न ऑब्जर्व करता है। एआई हमेशा पैटर्न ऑब्जर्व करता है। ठीक है, अब इनपुट पास्ट यू बिहेवियर। ठीक है, तो इनपुट के पास बिहेवियर, हम अपना जो इन्फॉर्मेशन डालते हैं कब की डालते हैं, पुराने टाइम की जो भी इंफॉर्मेशन पड़ी है यूजर्स की और उसकी, वो सारी चीजें हम इसके अंदर डालते हैं। एक सेकेंड रुकिए। तो आगे स्टार्ट करते हैं हम। आगे हमारा काम आ जाता है अगला, प्रोसेस का, सिस्टम लर्न पैटर्न्स। मैंने आपको बताया एआई ना पैटर्न्स में चीजें समझता है। जो मशीन लर्निंग है वो पैटर्न्स में काम करती है, और वही पैटर्न वो एआई को ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, और उसके बाद पर्सनलाइज रिकमेंडेशंस। अब आप जैसे यूट्यूब चलाते हो, आप स्पॉटिफाई पे गाने सुनते होगे, यूट्यूब पे भी गाने सुनते होगे, आपको उसी तरीके के गाने रिकमेंड होते हैं जिस तरीके के गाने आप सुन रहे हो या सुनना पसंद करते हो। तो ये क्या है, एआई की और एमएल की मिली भगत है, जिसके साथ आपका काम आसान हो पाता है। ठीक है, तो फिर से काफी सारे लोगों ने, हैंड रेस कर दी दोबारा से। मैं वही बोल रहा हूँ, लास्ट में करना प्लीज, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बढ़ जाता है, फ्लो टूट जाता है। बार बार हैंड रेज मत करो, लास्ट में मैं सबके डाउट लूंगा, और मुझे पता है ऑलमोस्ट सबके क्या डाउट होंगे। अटेंडेंस को लेके होगा, क्लास को लेके होगा, ठीक है, असाइनमेंट को लेके होगा, ये तीनों चीजें मैं आपको बता दूंगा। अब एआई और एमएल का समझ लेते हैं, उसके बाद हम सेशन 2 पे चलेंगे। बेसिक मैंने आप सभी लोगों को बता दिया है, तो ऐसा नहीं होगा कि आपको समझ में ना आए। ठीक है, फिर ये सब हमारा उसके अंदर भी है। तो ये समझ लेते हैं, उसके बाद सेकंड स्लाइड पे, उस पे सेकंड प्रेजेंटेशन पे चलेंगे, जो आज का सेशन है। ठीक है, जल्दी से इसको समझ लेते हैं। ब्रॉड कॉन्सेप्ट ऑफ मेकिंग मशीन इंटेलिजेंट। जो एआई का काम होता है ना, उसका ब्रॉड कॉन्सेप्ट, उसका मेन फोकस क्या होता है कि मशीनों को और ज्यादा स्मार्ट बना दे। कार थी, स्मार्ट कार बना दी, अब वो खुद चल रही है। ड्राइवरलेस कार बना दी, खुद चल रही है। ठीक है, उसके साथ क्या बना दिया, फोटो एडिट करने का बना दिया। अब फोटो आप सिर्फ प्रॉम्प्ट डालो, फोटो एडिट हो जाएगी। प्रॉम्प्ट डालो, वीडियो बन जाएगी। प्रॉम्प्ट डालो, रिसर्च पेपर बन जाएगा। कुछ भी बनवा लो प्रॉम्प्ट डाल के।
ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व होती है एआई के अंदर। ठीक है। अब जो मशीन लर्निंग होती है वो एआई का सबसेट होता है। मतलब एक बड़ा सर्कल जो है, मान लो ये एआई है, उसका छोटा, छोटा नहीं, एक हिस्सा एमएल भी है, मशीन लर्निंग भी है। मशीन लर्निंग का मेन काम क्या होता है? डेटा को लर्न करना, उस डेटा को याद करना, समझना मशीन लर्निंग का काम होता है। उस डेटा की मदद से जवाब देना एआई का काम होता है। उस डेटा को समझना, लर्न करना काम मशीन लर्निंग का होता है। और मतलब जो भी ये प्रोसेस हुआ मशीन लर्निंग का, उस जो आंसर आया, जो लर्निंग हो गई, उस लर्निंग से जो जवाब देने का काम है वो एआई का होता है। गॉट इट? जो ऑल, एक यहाँ पर लाइन लिखी है, ऑल एमएल इज एआई। सारा का सारा एमएल, सारा का सारा मशीन लर्निंग एआई है। पर बट नॉट ऑल एआई इज एमएल। सारा एआई एमएल नहीं है, क्योंकि एआई बड़ी चीज है, एमएल छोटी चीज है। ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे। तो अब हम नेक्स्ट उस पे चलते हैं। आपको आई होप समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट उसके अंदर हम करेंगे, इसको भी डाउट्स में पूछ लेंगे। तो ये हमारी नेक्स्ट स्लाइड आ गई है शायद। हाँ, सेशन 2 स्टार्ट हो गया है। सेशन 2 स्टार्ट करते हैं। अब टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग, अभी तक हमने समझा था एआई और एमएल, समझ लिया क्या है? दोबारा से एक शॉर्ट में डेफिनेशन दे देता हूँ। एआई इज बेसिकली क्या, ओ एमएल बता दो पहले। एमएल इज बेसिकली क्या? जिस डेटा पे आप ट्रेन कर रहे हो, आपने एक एआई बनाया जो मैथमेटिक्स के जवाब देगा, तो आपने उसकी जो लर्निंग है, मशीन लर्निंग के थ्रू आपने मशीन लर्निंग करवाई, उसको डेटा दे दिया मशीन लर्निंग के थ्रू, वो डेटा ट्रेन हो गया। अब उस ट्रेन डेटा के अकॉर्डिंग ही आपका एआई जवाब देगा जो भी आप पूछोगे। ये है। अब हमारे पास टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग है, सेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसके भी समझ लेते हैं क्या है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग, सबसे पहले तो अलग अलग तरीके की होती है। उसके बाद हाउ ईच टाइप ऑफ वर्क एट बेसिक लेवल, और बेसिक लेवल पे वो कैसे काम करते हैं। आइडेंटिफाई रियल लाइफ एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल समझेंगे, मतलब ये सेशन थोड़ा मशीन लर्निंग की तरफ। डिफरेंशिएट करेंगे हम बिटवीन सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड और रीइंफोर्समेंट लर्निंग के ऊपर। ठीक है, इन तीनों में क्या अंतर है? अभी अगर आपको नहीं समझ में आऊगा, अगेन मैं बताऊंगा, एक एक चीज आएगी समझ। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला क्या आ जाता है? इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग टाइप्स। मशीन लर्निंग के टाइप्स हम देख लेते हैं। तो तीन टाइप्स होते हैं हमारे पास: सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग और री एनफोर्समेंट लर्निंग। ये तीनों क्या होते हैं, आगे हम देखेंगे और समझेंगे डिटेल में। ईच टाइप यूज अ डिफरेंट मेथड टू लर्न पैटर्न्स एंड मेक डिसीजंस। और यहाँ पे जो डिसीजन लिए जाते हैं, हर एक जो ये मैंने आपको बताया तीन, इसके अंदर आपको मैंने बताया कि टाइप्स होते हैं: सुपरवाइज, अनसुपरवाइज और रीइंफोर्समेंट। तो इन तीनों के अंदर ही आप जो है अलग अलग तरीके से काम करते हैं। मतलब मशीन लर्निंग के अलग अलग तीनों तरीके हैं, और इनका सीखने का पैटर्न और डिसीजन लेने का तरीका भी अलग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुपरवाइज लर्निंग क्या होती है, एक एक करके समझने वाले थे हम। सुपरवाइज लर्निंग इज अ टाइप ऑफ एमएल वेयर द मॉडल इज ट्रेन्ड यूजिंग लेबल डेटा। इसके अंदर हम लेबल डेटा का यूज करते हैं। अब लेबल पूछोगे सर आप, लेबल डेटा क्या होता है? लेबल डेटा वो डेटा होता है, मान लो कि मैंने ना इसको एक असाइनमेंट दिया, मैथ्स का असाइनमेंट दिया, जिसके अंदर 10 क्वेश्चन है मैथ के। एक पेज पे असाइनमेंट है, अगले पेज पे उसके आंसर्स भी हैं। एक पेज पे असाइनमेंट है, उसके अगले पेज पे उसके आंसर्स भी हैं। तो मैंने इनपुट और आउटपुट दोनों उसको दे दिया ट्रेनिंग के लिए। मैंने क्या करा? मैंने इसको क्वेश्चंस भी दे दिए, आंसर्स भी दे दिए, और उसको बोला कि अब तू इस पर ट्रेन हो जा, ये इसको तू याद कर ले, इसको तू लर्न कर ले। ठीक है। तो इनपुट डेटा इज पेड विद करेक्ट आउटपुट। उसका हम करेक्ट आउटपुट उसको देते हैं। जैसे कि हमने 10 क्वेश्चन है मैथ के, 1+1, 2+2, 4+4, ये सारे हमारे पास क्वेश्चन है, और हमने इसका आंसर भी उसको बता दिए।
ठीक है, द सिस्टम लर्न टू मैप इनपुट एंड आउटपुट। तो जो अब इसमें क्या होता है, सिस्टम इनपुट और आउटपुट को कनेक्ट करना सीख जाता है, जैसे कि 2+2 का आपने आंसर दे दिया 4। ठीक है, तो अब सिस्टम क्या करेगा, जो मशीन लर्निंग का सिस्टम है, वो जो आंसर्स है उनको मैप करेगा, खुद से कनेक्ट करेगा, मतलब ये दो, ये क्वेश्चन है, ये आंसर है, इसको अपने आप में क्या कर देगा, मैप करेगा। प्रिडिक्शन एग्जाम रिजल्ट बेस्ड ऑन स्टडी आवर्स। ठीक है, अब वो एग्जाम जो रिजल्ट्स हैं उसको प्रिडिक्ट करेगा कैसे, स्टडी आवर्स से, कोई कौन कितने घंटे पढ़ रहा है उस हिसाब से बताएगा किसका कितना एग्जाम रिजल्ट है। फीचर ऑफ सुपरवाइज लर्निंग। अब सुपरवाइज लर्निंग का फीचर्स क्या क्या होते हैं वो समझ लेते हैं। इसके अंदर लेबल डेटा चाहिए होता है, मैंने आपको बताया इनपुट और आउटपुट दोनों देना पड़ेगा। अगर मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ तो मुझे आंसर्स भी देने पड़ेंगे। ये एग्जाम्पल से सीखता है ज्यादा। किससे सीखता है, एग्जाम्पल से। जैसे कि मैंने इसको बता दिया कि भाई मैं जो है अपने घर से निकलता हूँ और अपने यूनिवर्सिटी तक मैं 2 घंटे में पहुंचता हूँ। ठीक है, और मैं डेली का 60 नहीं 60 तो ज्यादा हो जाएगा, 50 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा हूँ। तो मुझे बताओ कि मैं महीने में कितना ट्रैवल कर रहा हूँ। तो मैंने से सारी चीजें दे दी, अब ये मैप करके मुझे जवाब दे देगा। ठीक है, यूज फॉर प्रिडिक्शन टास्क। प्रिडिक्शन टास्क के लिए भी आपको बताता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि मैं कॉलेज में था, 50 किलोमीटर है, मैं 2 घंटे ट्रैवल करता हूँ। अब उसके लिए प्रिडिक्शन करेगा कि मुझे महीने में टोटल कितने किलोमीटर में कवर कर लूंगा या कितना टाइम मुझे लगेगा पूरे महीने का। ठीक है, वो सब ये बता देगा, और कॉस्ट भी बता देता है। अच्छा, इसके अंदर और क्या क्या ये काम करता है, ये तो मैंने आपको बेसिक वो भाषा में बता दिया, जिसमें आप सभी लोग इसको अच्छे से समझ पाओ। इसके कुछ टास्क भी हैं, जैसे कि यस और नो, स्पैम और नॉट स्पैम, मतलब ये प्रिडिक्शन के बेस पर काम करता है। अब मान लो जैसे आपके पास कोई ईमेल आया, तो वो स्पैम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वो अपने डेटा के अकॉर्डिंग वो बताएगा आपको ये स्पैम है या नहीं। ठीक है, इसमें आपको स्पैम या नॉट स्पैम बता देगा, यस और नो बता देगा। प्रिडिक्शन वैल्यूज लाइक प्राइस, इसके अंदर आप जो है प्राइस की भी जो, जैसे कि स्टॉक मार्केट के अंदर होता है ना, सारी चीजें आपने देख ली, ग्राफ देख लिया, कैंडल देख ली, उसमें जो जो चीजें होती हैं सब देख ली, उसको बता दिया, डेटा दे दिया सारा। अब ये प्रिडिक्ट करेगा कि इस स्टॉक की प्राइस कितनी हो सकती है, कितनी जा सकती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सुपरवाइज लर्निंग एग्जांपल्स, ईमेल स्पैम डिटेक्शन, हाउस प्राइस डिटेक्शन प्रिडिक्शन, मेडिकल डायग्नोस सिस्टम, क्रेडिट स्कोरिंग इन बैंक्स। अब जो क्रेडिट स्कोर है, क्रेडिट स्कोर हम कैसे बताते हैं, क्रेडिट स्कोर पे पहले हम सारे जितने भी अगर आपका बना हुआ है तो उस पे सबका पैन कार्ड लगता है, पैन कार्ड के साथ आपने जितनी भी चीजें ईएमआई पे या फिर अपनी पैसे ली होती है, वो सारी इन्फॉर्मेशन और आपके बैंक अकाउंट की भी इंफॉर्मेशन जो बैंक के पास है वो होती है। और उसके हिसाब से आपको एक स्कोर दिया जाता है। अब उसके अकॉर्डिंग ही बैंक आपको लोन देता है, अगर उसे अच्छा लगता है, उसको लगता है कि आपका स्कोर अच्छा है तो आपको लोन देता है, अगर नहीं लगता तो नहीं देता। ठीक है, अनसुपरवाइज डेटा क्या होता है, ये होता है कि जो बिना लेबल का डेटा होता है। ठीक है, इसमें आप उसको ऐसा कर रहे हो जैसे पजल होता है ना, पजल, आपने ऐसे बहुत सारे पजल्स के टुकड़े दे दिए, ऐसा दिस सिस्टम फाइंड हिडन पैटर्न और स्ट्रक्चर, और वो खुद से स्ट्रक्चर और पैटर्न ढूंढने की कोशिश करता है। नो प्रिडिक्शन आउटपुट इज गिवन, इसमें वो आपको कोई प्रिडिक्शन नहीं मिलती, क्योंकि उसके पास आपने इसको कोई ऐसा डेटा दिया ही नहीं जिससे प्रिडिक्शन कर पाए। अगर आप स्टॉक मार्केट में प्रिडिक्शन करते हो तो आप प्रीवियस डेटा देखते हो, उससे प्रिडिक्शन करते हो। तो वहां पर जो सुपरवाइज लर्निंग है उसके अंदर वो चीज है, लेकिन अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर वो चीज नहीं है। अच्छा, इसके अंदर ग्रुपिंग कस्टमर्स बेस्ड ऑन परचेजिंग बिहेवियर। तो जो परचेजिंग बिहेवियर है, हम इसमें किसी का खरीदने का चीजें कैसा तरीका है, किस तरीके से वो खरीदता है, हम वो देखते हैं। अब इसके अंदर फीचर्स क्या क्या होते हैं, इसके अंदर लेबल डेटा नहीं होता, इसमें आपको इनपुट आउटपुट में डालना पड़ेगा, दो नहीं डालना पड़ेगा, एक चीज आप डाल सकते हो। ठीक है, ये पैटर्न्स और रिलेशनशिप्स का यूज करता है, मतलब ये सोचता है जैसे कि अगर मैं सोचो आज मैं कार के रेट बढ़ा दूं पूरे इंडिया में, तो पेट्रोल के रेट कम हो जाएंगे। मैं पेट्रोल के रेट बढ़ा दूं तो कार के, बाइक के, स्कूटी के रेट कम हो जाएंगे। तो ये क्या, ये रिलेशनशिप है कि एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, और ये भी समझता है। मैंने आपको बताया था कि जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दोबारा से करके दिखा देता हूँ, नोटेशन का है। यहाँ पर मान लो ये बॉक्स है, एक बॉक्स यहाँ है, एक बॉक्स यहाँ है। अब मुझे आपसे पूछना है कि इस वाले बॉक्स में मैं ये जो गोल सी बॉल है कहाँ डालूं। अच्छा, मैंने सेम बना दिया, इरेजर का।
तो अगर मैं इसको यहाँ डालूं, फिर यहाँ, ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि अगली बॉल कहाँ आएगी, आप देखोगे एक यहाँ पर है, एक ये फिर इस साइड है, एक ये फिर इस साइड है, यहाँ कोई नहीं है, मैं यहाँ बना देता हूँ। ये क्या है सारा, ये आपका पैटर्न समझना है, यही पैटर्न देख के काम करता है। ठीक है, क्लस्टर इसमें हम ग्रुप बना के भी काम करते हैं। बंद कर दो। तो और इसमें हम एसोसिएशन देखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, एसोसिएशन का मतलब वही होता है कि पेट्रोल के रेट बढ़ेंगे, कार्स के रेट गिर जाएंगे, बाइक स्कूटी के रेट गिर जाएंगे, और उन कारों के, पेट्रोल उसके, स्कूटी बाइक के रेट बढ़ते हैं तो पेट्रोल के कम हो जाते हैं। ठीक है, ये हमेशा मार्केट ऐसे ही काम करती है। अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होता है? अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर के एग्जांपल्स ही मैं बता रहा, कस्टमर सेगमेंटेशन एंड मार्केटिंग। ठीक है, कस्टमर्स को, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को कैसे एक्वायर कर सके, उसके लिए हम अनसुपरवाइज लर्निंग एग्जाम का यूज करते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट रिकमेंडेशन सिस्टम, किसी को क्या प्रोडक्ट रिकमेंड करना है उसके लिए भी हम, अच्छा वो हम कैसे करते हैं, वो हम ऐसे करते हैं, जो हमारे पास ग्रुप का डेटा है ना, कि इतने में से इतने लोग हमारा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, हम वही डेटा यूज करके और लोगों को रिकमेंड करेंगे कि आप हमारा प्रोडक्ट यूज करो। डेटा ग्रुपिंग एंड रिसर्च, इसके अंदर आप डेटा की जो है ग्रुपिंग कर देते हो, मतलब ग्रुप बना देते हो। एनोमली डिटेक्शन, फ्रॉड डिटेक्शन पैटर्न्स, अगर इसको कोई भी फ्रॉड डिटेक्शन लगता है ना, जैसे कि कोई भी इसको ऐसा लगता है कि हाँ भाई यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, तो ये एकदम आपको बता देता है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होती है? इन्फोर्समेंट लर्निंग इज बेस्ड ऑन लर्निंग थ्रू इंटरेक्शन। ये ऐसी लर्निंग है जो हम इंटरेक्शन करके सिखाते हैं, इसको हम कोई डेटा नहीं देते। यहाँ पर हम क्या करते हैं, ट्रायल और एरर मेथड से सीखते हैं। ट्रायल और एरर मेथड से, मान लो जैसे 2+2 एआई ने दिया मुझे 4 लिख के, ठीक है, 2+2 एआई ने लिख के दिया मुझे 6, अब उसने कर दी गलती, ये क्या हो गया, एरर हो गया। मैं और पहले उसने क्या करा, ट्रायल करा, ट्राई करा ना उसने पहले, कि मैं 2+2 का जवाब देने की कोशिश करता हूँ, उसने मुझे दी थी 6, मैंने कहा ये गलत है, इसका आंसर है 4। ट्रेन हो गया वो अब इस बात पे, अब मैं उससे 100 बार, 1 लाख बार पूछूंगा 2+2 क्या होता है, वो 4 ही बोलेगी उसको। उसके साथ रिसीव्स रिवॉर्ड पैटर्न्स, इसके साथ रिवॉर्ड और पेनल्टीज। जो एआई है, देखो अगर एआई अपने आप को इम्प्रूव करता रहता है, आप सभी को पता है, जैसे कि पहले नॉर्मल कारें थी, अब नॉर्मल कारों से फिर सेल्फ ड्राइविंग कार आ गई, तो ये रिवॉर्ड हो गया। पेनल्टी क्या हो गई, अगर वो जो एआई के बलबूते पर कार चल रही है वो ठुक गई, तो पेनल्टी हो गई कि वो कार चली गई हाथ से। तो ट्रायल एरर वाला इसके अंदर होता है। ट्रेनिंग अ रोबोट और प्लेइंग अ गेम, अगर आप किसी रोबोट को ट्रेन कर रहे हो, ठीक है, अगर वो आपके 4 काम कर दे, तो वही आपके लिए क्या हो जाएगा, रिवॉर्ड हो जाएगा, एक अच्छी चीज हो जाएगी, इनाम टाइप हो जाएगा, कि आपका काम आपको खुद ही नहीं करना पड़ रहा। ठीक है, अगला फीचर्स क्या है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग के, लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंसेस। इसके अंदर जो एआई है वो एक्सपीरियंस से सीखता है, मैंने आपको बताया 2+2 6 दिया उसने, मैंने उसे बता दिया 4 होता है, तो वो उस एक्सपीरियंस से सीख चुका है। अब उससे कोई भी दोबारा जब भी पूछेगा वो वही जवाब देगा कि 2+2 4 होता है। फीडबैक इन फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड एंड पेनल्टीज, इसका फीडबैक आपको मिलता है कैसे, रिवॉर्ड और पेनल्टीज के फॉर्म में। जैसे मैंने आप सभी लोगों को बता दिया कि अगर आपने सेल्फ ड्राइविंग कार बना दी, तो इस पे आपका बेनिफिट क्या है, कि आपको खुद से चलने वाली कारें मिल गई, लेकिन अगर वो ठुक गई गाड़ी, तो क्या है, यही आपकी पेनल्टी भी बन जाएगी। डिसीजन मेकिंग इससे इंप्रूव होती जा रही है डे बाई डे। ठीक है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस से सीखता है। आपने अगर इसको बता रखा है कि मैं यहाँ पे ये डिसीजन लूंगा, यहाँ पे वो डिसीजन लूंगा, तो ये आपके डिसीजन के जो फॉर्मेट है ना, उसको ये फॉलो करेगा और उसके हिसाब से ये आपको जवाब देगा। इसका जो की कॉन्सेप्ट होता है वो क्या है, रिवॉर्ड मैक्सिमाइजेशन, ज्यादा से ज्यादा रिवॉर्ड करना ही इसका क्या है, की पॉइंट है। अब इसके अंदर देखो बता दिया इसने, सेल्फ ड्राइविंग कार से इन्फोर्समेंट के अंदर आ गई, गेम एआई चेस वीडियो। अब देखो अगर आप जीत गए, अगर आप गेम, मतलब एआई वालों की गेम खेल रहे हो, चेस खेल रहे हो, अगर आप जीत गए तो आपका रिवॉर्ड, अगर आप हार गए तो वहां पर वो आपका क्या है, अगर आप जीत गए तो आपका रिकॉर्ड है, अगर आप वहां पे आप हार गए तो आपकी पेनल्टी हो गई। ठीक है, उसके साथ रोबोटिक्स हो गया, रिकमेंडेशन सिस्टम इंप्रूविंग ओवर टाइम, और धीरे धीरे आप जो जो आपको कमी पता चलती रहेंगे, आप टाइम के साथ उन्हें रिमूव करते रहोगे।
कंपैरिजन देख लेते हैं क्या है यहाँ पर। कंपैरिजन में ये बोल रहा है जो हमारा लेबल डेटा, जो सुपरवाइज्ड लर्निंग होती है उसके अंदर हम लेबल डेटा का यूज करते हैं, इनपुट आउटपुट दोनों देते हैं, और इसके अंदर हम आउटकम्स को प्रिडिक्ट करते हैं, है ना। क्या करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं। जैसे स्टॉक मार्केट का एग्जांपल आप ले जाते हैं सुपरवाइज लर्निंग के लिए। स्टॉक मार्केट में हम कैसे पता लगाते हैं कि कौन सा प्राइस कब ऊपर या नीचे जाएगा, हम प्रीवियस डेटा देखते हैं, उसको उस हिसाब से बताते हैं। तो हम यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्रिडिक्शन दे रहे हैं, और उसको डेटा भी हम दे रहे हैं साथ के साथ। यूजेस अनलेबल्ड डेटा, अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम अनलेबल्ड डेटा मतलब इनपुट आउटपुट में से कोई एक इसको दे देते हैं, उसके हिसाब से हमें पैटर्न्स ढूंढ के उसका जवाब दे देता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि बॉक्स वाला एग्जांपल दिया भी, कि एक बॉक्स में यहाँ बॉल है, फिर यहाँ बॉल है, फिर तो लास्ट वाली में कहाँ होगी। तो वो क्या है, आपने पैटर्न, इसने पैटर्न ढूंढा और पैटर्न ढूंढ के वहां पर उस बॉल को प्लेस कर दिया, वहां पे उस बॉल को बना दिया। लर्न फ्रॉम फीडबैक, जो रीइंफोर्समेंट लर्निंग होता है उसके अंदर क्या होता है, हम फीडबैक से लर्न करते हैं। मैंने बताया 2+2 अगर 6 कर दिया, मैंने उसको बता दिया, तो आगे से वो अपने आप को ट्रेन कर लेगा 2+2 4 के लिए। मेक डिसीजन बेस्ड ऑन रिवॉर्ड्स, ठीक है। रीइंफोर्समेंट के अंदर हम डिसीजन कैसे बनाते हैं, रिवॉर्ड्स के बेस पे बनाते हैं। रियल लाइफ अंडरस्टैंडिंग, सुपरवाइज लर्निंग, लर्निंग विद टीचर गाइडेड लर्निंग। देखो मैंने अभी आपको बताया था कि आपका अगर एग्जाम है तो आपको टीचर की जरूरत तो पड़ेगी, इसमें एग्जाम्पल भी वही दिया है। जो सुपरवाइज्ड वो है लर्निंग, उसके अंदर क्या है, लर्निंग विद टीचर, आप किसी गाइड के पास या किसी टीचर प्रोफेसर के पास अपना काम कर रहे हो। अनसुपरवाइज जो आपको वो लर्निंग हो गया, लर्निंग विदाउट अ टीचर, जिसमें आप खुद से चीजें पढ़ रहे हो, समझ रहे हो। रीइंफोर्समेंट बाय लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, रीइंफोर्समेंट के अंदर क्या है, आप एक्सपीरियंस के साथ सीख रहे हो। जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि आपके साथ आपको वही ऑफर वगैरह आते हैं कि भाई इस नंबर पे क्लिक करो, यहाँ पर आपको लैपटॉप मिलेंगे, बाइक मिलेगी, स्कूटी मिलेगी, जैसे आप कर देते हो। ठीक है, अगर आप किसी से पूछोगे जाहिर सी बात है वो आपसे मना करेगा, नहीं भाई ऐसा मत कर, स्कैम हो सकता है। ठीक है, लेकिन आप फिर भी अगर कर देते हो और आपके साथ स्कैम हो जाता है, तो आप आगे से और ज्यादा ध्यान दोगे, और ज्यादा सोचोगे कि ऐसा ना हो। तो इसीलिए आप अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। एक्टिविटी आ गई है, डिस्कशन कर लेते हैं। चैट में लिख के बताइए जल्दी जल्दी, मशीन लर्निंग के 3 टाइप्स बता दीजिए, फास्ट। चैट में लिख के बता दीजिए मशीन लर्निंग के 3 टाइप्स। ठीक है, 3 टाइप्स बता दीजिए मशीन लर्निंग के, जल्दी से। उसके बाद मैं अनम्यूट कर दूंगा, जल्दी से मशीन लर्निंग के 3 टाइप्स बता दीजिए। वेरी गुड। तो सुजीत कुमार ने बताया है, ओ सॉरी अंकित कुमार ने बताया है सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज रीइंफोर्समेंट। वेरी गुड। ठीक है, दिव्या कुमारी ने भी 3 बता दिए, गुड। सुमित कुमार, शशांक राज, सर कैन यू एक्सप्लेन फ्रेमवर्क ऑफ डीप आर्किटेक्चर ऑफ फ्रेमवर्क। सर जिस क्लास में आज जो पढ़ा रहे हैं उसके नोट्स भी बनाना है, नहीं उसके नोट्स नहीं बनाना है चंदन। सुपरवाइज लर्निंग रीइंफोर्समेंट, ठीक है, गुड गुड। विधि, साक्षी कुमारी, सर लाइट बोर्ड पर हम भी कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं साक्षी कुमारी कुछ कहना चाहती हूँ, उनको अनम्यूट कर रहा हूँ, वो जवाब दे सकती हैं। परमिशन दे दी है मैंने।
बताइए साक्षी, जल्दी से बताइएगा क्योंकि अभी 3 क्वेश्चन भी रह रहे हैं हमारे और जो हमें डिस्कस करने हैं। 3 क्वेश्चन और रह रहे हैं, जल्दी जल्दी बताइएगा। अगर आपको नहीं कहना तो आप अपना आपका हैंड लोअर कर सकते हैं। ठीक है। विष्णु, आपको कुछ बताना है? जल्दी हैंड आपने रेज कर रखा, आपको अलाउ कर दिया मैंने, बता सकते हैं। विष्णु, आप कुछ नहीं बताना, ठीक है, आप कभी लोअर कर देते हैं। निशा कुमारी, आपका माइक अलाउ कर दिया, आप बता सकते हैं। विष्णु राज सर, समझ में कैसे आएगा वो बताइए सर प्लीज। क्या बताना है विष्णु? आप अपना जो है, आपको अलाउ कर दिया है मैंने, आप अनम्यूट करके बता सकते हैं। जो आपको पूछना है पूछ लो आप। हाँ, अंकित कुमार बताओ, आपका भी माइक अलाउ कर दिया है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बताइए। सर नोट्स नहीं बनाना है नहीं, नोट्स नहीं बनाना है इसका। तो फिर बाद और में रिवीजन के लिए। आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी ना इसकी। आप बनाना ओ, चाहो तो बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, बस यही पूछना था। आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो जब मैं आपको पढ़ाया करो। अगर किसी को नोट्स बनाने हैं, सभी लोग सुन लो, ठीक है? दोबारा इस सेम सवाल फिर मत करना। अगर किसी को नोट्स बनाने हैं तो वो जो मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो उसके स्क्रीनशॉट ले लिया करो, वरना रिकॉर्डिंग में आपको दिलवा दूंगा सभी लोगों को। तो उसकी दिक्कत मत लो आप। ठीक है नहीं अंकित? ओके सर, ओके। ओके। चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उसका जवाब तो मिल ही गया। अगला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग? जल्दी बताओ, सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या अंतर होता है? प्रिया मिलान ने बहुत अच्छा जवाब दिया, जल्दी से एकदम। यूज लेबल डेटा, प्रेडिक्ट आउटकम, सुपरवाइज यूजेस अनलेबल डेटा एंड फाइंड पैटर्न्स। वेरी गुड प्रिया, इंप्रेसिव। आगे आगे और कोई बताना चाहेगा? यूट्यूब रिकॉर्डेड यूट्यूब पर। हाँ सर, जो साक्षी कुमारी पूछ रही है। हाँ जी, हाँ जी, मिल जाएगा मैम आपको, बेफिक्र रहिए आप। आगे बताइए। सुपर लर्निंग यूज लेबल डेटा फॉर प्रोटेक्शन वेयर एज अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, ठीक है, वेरी गुड। पूजा ने बताया। ठीक है, गुड गुड गुड। और रिस्पॉन्सेज देना चाहेंगे इस पे? लेबल डेटा, ठीक है, नाइस। निशा कुमारी, साक्षी कुमारी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गौरव कुमार, आर्यन कुमार, गुड गुड गुड। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन हमारा ये है, हाउ डज री लर्निंग वर्क? री लर्निंग कैसे काम करती है वो आपको बताना है। री लर्निंग कैसे काम करती है वो आपको बताना है। सुपरवाइज अनसुपरवाइज तो आपने बता दिया। री लर्निंग कैसे काम करती है वो बताना है। बिल्कुल प्रिया मिलान, द सिस्टम लर्न्स बाय ट्रायल एंड एरर, वेरी गुड। फ्रॉम हर मिस्टेक, हाँ मतलब हर और हिज तो नहीं होता मशीन के अंदर। ठीक। तो गलती से क्लास कट गई थी। Reinforcement learning is a type of machine learning wherein agent learns by interacting in environment and receiving reward and priority based on its action instead. Code बबीता, अनीश, निशा कुमारी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपने सभी लोगों ने सही जवाब दिए हैं।
ठीक है। अच्छा, अब मुझे तीनों के एक एक एग्जाम्पल बता दो। जैसे मैंने आपको बताया था ना अभी, मैं स्लाइड लगा देता हूँ एग्जाम्पल की। आप मुझे अपनी इस तरफ से एक एग्जाम्पल दे सकते हैं जो उसमें लिखा स्लाइड में, वो भी बता सकते हो। जूही गुप्ता, सुपर स्पैम डिटेक्शन, कस्टमर सेगमेंटेशन, चेस एआई गेम। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे हैं। गुड। रिपोर्ट लर्न्स टू परपेट्रेट movement and get reward by box correctly and can do the robotic in video games। ठीक है। अच्छा, अब असाइनमेंट का स्क्रीनशॉट ले लो, असाइनमेंट समझा देता हूँ, फिर आप सभी लोगों के जो बाद में डाउट्स है ना, आप वो पूछ लेना। ठीक है। असाइनमेंट का स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो उसका पहले। स्क्रीनशॉट ले लिया इसका? स्क्रीन दिख नहीं रहा, अच्छा स्क्रीन दिख नहीं रहा, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, स्क्रीन दिखा देते हैं अभी। अब दिख रहा है स्क्रीन? अब दिख रहा होगा। ले लो उसका स्क्रीनशॉट, ले लो जल्दी से। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? अब देखो इसके अंदर क्या करना है। तीन आपके पास जो आपने सभी ने सीखा आज, और सभी ने अच्छे से रिस्पॉन्स भी करा, चैट में बताया अभी। सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग के बारे में आपको विद एग्जांपल्स लिखना है, और हर एक चीज के दो दो एग्जांपल लिखने हैं। सुपरवाइज लर्निंग के भी दो, अनसुपरवाइज के भी दो, रीइंफोर्समेंट के भी दो। ठीक है। जैसे चेस हो गया और वो सेल्फ ड्राइविंग कार्स हो गया, इस तरीके से आपको उनके बारे में लिखना है पहले और बताना है। अब एक चीज ध्यान से सुन लो, ये जो असाइनमेंट है, आप आज आपकी सेकंड क्लास थी, एक क्लास आपकी हो चुकी है, इसके बाद आपकी 8 क्लास और होने वाली है। जब आपकी वो 8 क्लास कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आपका एक लाइव सेशन हम लेंगे। उसके अंदर आपको डिटेल में बताएंगे कि असाइनमेंट कैसे बनाना है, कब सबमिट करना है। ठीक है। और उसके साथ में कब सबमिट करना है, किस लैंग्वेज में आपको करना है, पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे आपको बनाना कैसे है पूरा। ठीक है। तो अभी आपको ये करना नहीं है कुछ, अभी आपको सिर्फ समझना था। समझ आपने लिया है, तो अब आपका मेन काम क्या है? आपका मेन काम ये भी सिर्फ क्लास लेने का। अभी आपका मेन काम क्या है? सिर्फ क्लास को समझने का, असाइनमेंट समझने का। ठीक है। डिटेल में करना कैसे, मैंने आपको बताया, लाइव क्लास में हम वो करेंगे।